अभी हमारे बीच में मौजूद है पूर्व सांसद सुरभान सिंह। आपको बता दूं आज इनका काफिला था जिसमें दुलार चंद यादव की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके ऊपर भी आरोप लगे थे लेकिन इन्होंने बताया कि वहाँ हम थे ही नहीं, हम कहीं और थे। और आपको बता दूं आज 6 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज कराया है। तो ये बताइए सर, बड़े क्षेत्र में आपके विरोध में कुछ लोग क्यों रहते हैं? देखिए, पूरे देश में दूधुड़ी में है एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन जी तो इसमें जिससे कि पक्ष विपक्ष तो सगर रहता है। जी। आज क्या ऐसा घटना हो गई कि आपको FIR दर्ज कराना पड़ा? हम कहाँ FIR दर्ज कराए? जो लोग गए थे वही करवाए, हम उनसे पूछे तो ज़्यादा बेटर जवाब देंगे। जी। चुनाव क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल जो बिहार में चल रहा है वही माहौल यहाँ भी चल रही है। हाँ, यहाँ दुखद घटना हुई है, इसलिए मनोराहित हर एक जाति धर्म के लोग में। तो अनंत सिंह बयान दिए थे कि आपके समर्थक को घटना कराए थे, दुलार चंद यादव की हत्या कराए थे। इसके लिए अगर जैसे कि आप पूछिएगा यहाँ के प्रशासन से, वहाँ के लोग जनता से, पक्ष से विपक्ष से, हम तो बीच में कहीं हैं नहीं, तो फिर क्या जवाब हम इसमें दें? नहीं, आप नहीं हैं सर, लेकिन आपकी पत्नी चुनाव के मैदान में है, बड़ी लोकप्रिय हैं। लगातार मैं उनका जनसभा जहाँ जहाँ वो जा रहे थे मैं कवरेज कर रहा था। लोगों से मिल रही थी, मुलाकात कर रही थी। लेकिन आप के जो विरोधी हैं आपको बाहुबली कहते हैं, लेकिन आप बाहुबली दिखते नहीं, बड़े नॉर्मल और सीधे लगते हैं। बाहुबली तो भौकाल में रहता है, अगल बगल गनर रहते हैं, आप सभी से मुलाकात करते हैं। देखिए, हम तो आम लोग जो भी हैं उनसे प्रेम से सब दिन मिलते हैं, मेरा नेचर है। अब बाहुबली से कोई नहीं होता है। बांग्लादेश के बंटवारा कौन किए? बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब हुआ। पाकिस्तान बांग्लादेश से लग गए सब, उस समय श्रीमती गांधी थे। यहाँ से चुनाव इस देश में श्रीमती गांधी हारे, हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हारे, आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी हारे, आदरणीय लालू जी हारे। चुनाव तो हार जीत का प्रक्रिया है। जिस तरह दिन रात होता है उसी तरह चुनाव है। पक्ष विपक्ष सगर होता है, जो अति करें, जनता सर्वोपरि है, वे इस चीज़ को फैसला करेंगे। अमित शाह बीच में बिहार में आए थे, जनसभा संबोधित कर रहे थे सर। उन्होंने कहा कि बिहार में ज़मीन की कमी है इसलिए फैक्ट्री नहीं लग सकती। देखिए, बहुत मार्केबल बात है। जमीन, इतनी जमीन है बिहार में कि जहाँ फैक्ट्री लगाने वाले के लिस्ट आ जाए, उतनी जमीन को जब सरकार चाहेगा उपलब्ध करा देगा। उसका वातावरण होता है कि कौन सी ऐसी जगह है जिसको टारगेट करें जो कि फैक्ट्री, कौन सी ऐसी पॉलिसी ले आएँ जो फैक्ट्री लगाने वाले, कौन सी ऐसी काम करें जहाँ की ज़मीन बरसों डूबा रहता है। इसका क्या उपाय करें जिससे कि यहाँ फैक्ट्री लगे। मोकामा में बाढ़ की बड़ी समस्या है सर। यहाँ किसानों खेती नहीं कर पाते हैं, यहाँ नाले की व्यवस्था नहीं। तो चुनाव जब आपकी पत्नी जीतेंगी मोकामा से, तो पहला टारगेट क्या रहेगा, क्या मिशन रहेगा, लोगों के प्रति किस नज़रिए से कार्य करना है, कैसे विकास करना है, मोकामा को किस विकास के रास्ते पर लेके जाना है? विकास की रास्ता जो चल रहा है उसका रास्ता तो पहले से साफ है। जो कमी हम में है, इस चीज़ को बजाबते भारत सरकार को, जो विभाग है उनमें सभी मंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ से हम अवगत कराए हुए हैं कि बिहार का 30% किसानों एक प्लान पर इस कामयाब हो जाएगा ये काम करने के लिए, और ये बाढ़ से मुक्त होने के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि जल जमाव, इससे मुक्ति पाने के लिए बिहार का प्लान मैं व्यक्तिगत मिल के दिए हुए हूँ। इस चीज़ से मैं अवगत हूँ। आपका इसको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपको डॉक्यूमेंट ये दे दूंगा। कल आइएगा, इसका पूरा डॉक्यूमेंट हम दे देंगे कि हम क्या चाह रहे थे, भारत सरकार भी क्या चाह रहा था, बिहार सरकार में इसमें कितना इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ की जानकारी आप छाप दीजिएगा अपने टीवी पे। चुनाव के समय में महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आए हैं, ये किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि आप भी विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, आप भी बड़े नेता हैं। देखिए, इस चीज़ के हमारे
दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के नेता से पूछिएगा तो वे ज़्यादा बढ़िया जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इस चीज़, और भारत सरकार से है। जहाँ तक लगता है कि 12वां साल जा रही है भारत सरकार के भी, और 20वां साल माननीय मुख्यमंत्री इसमें कुछ दिन नहीं अपने पद पे रहे, लेकिन सरकार इनकी मर्जी से चलती रही। 20 साल हो गए। शायद इस चीज़ को 20 साल पहले आना था, 15 साल पहले आना था, 10 साल पहले आना था, 5 साल पहले आना था, साल पहले आना था, 6 महीना पहले आना। एटेंडम ये स्टेप क्यों लेना पड़ा महीना दिन पहले, 20 दिन पहले, और हानन फानन में उस दिन पैसा तक जा गया 1 सप्ताह के अंदर, जिस दिन की ये काम का कार्य पर पॉइंट पे पहुँचे नहीं। आचार संहिता पता कर नहीं सकता। और बहुत ये इलेक्शन में बहुत तरह की वातावरण होता है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। विधानसभा के चुनाव में एसआईआर में लगभग 68 लाख वोटर काटे गए। देखिए, बहुत से इससे हमारे परिवार के हर जाति धर्म के लोग होते हैं जो कहीं हैं, कहीं चले गए, 2 जगह वोटर हो गए, और वोट में जो जिंदा है उसका भी वोट कट गया है कहीं कहीं, जिनकी गलती हो। बहुत ऐसा है दूसरे देश से आके अगर 10 बसें हैं, 1000 का वोट काट दिया गया। ऐसा ही सब होता है। इसमें सुधार धीरे धीरे मेरे देश में होगा। ये भारत का संविधान है, लेकिन अभी तत्काल जो है उस पर आप जाइए। लालू जी के बेटे को कह रहे थे अमित शाह जी 14 तारीख को इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, हम वो बड़े लीडर हैं, मुझसे कुछ कहना भी उचित नहीं होगा, और जो बोलते हैं वो सत्य नहीं होता है। एक नारा मुझे याद है कि 2024 में चला, 400 पार जी, 400 पार। जी। तो इसी चीज़ से अंदाजा कर लीजिए क्या होता है, बोलते क्या होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मेरे देश का निर्णय क्या होता है, इस चीज़ पे आप। आपसे आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। मोदी जी बिहार में आए थे, उन्होंने कहा युवाओं को एक संदेश दिया, रील बनाओ पैसे कमाओ, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, इतने बड़े लीडर हैं कि मेरा कुछ भी बोलना, मेरे गार्जियन है, इस पर मैं कुछ भी। युवाओं को क्या संदेश है, वोट पड़ने वाले हैं? देखिए, युवाओं को तो संदेश तेजस्वी यादव जी ने 2016 में ही दे दी थी, 15 में ही दे दिए कि 15 का चुनाव हुआ तो, कि मैं आपके लिए ये चीज़ ला रहा है, और उन्होंने करके साबित किया। इसलिए पूरे बिहार की अब वो जमाना नहीं रहा कि अब कुछ बोले और लोग जैसे कि थी कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक जुग आ गया। अभी क्या अमेरिका में हो रहा है आप देख रहे हैं, मिनट नहीं सेकेंड में। इसी तरह तेजस्वी जी ने जो पिलर दिए बिहार के लिए, उसको जो मजबूरी हो, 2005 से जैसे कि ये चीज़ लागू नहीं हुआ, लेकिन जब वो पिलर ही दे दिए तो उसके लिए विपक्ष में जो भी हों उनको इस चीज़ को लागू करना पड़े और उन्हीं के आधार पर चलना पड़े। इसलिए नौजवानों ने बिहार के पूरे बिहार का नौजवान ये मन बना लिया कि नहीं, नौजवान है, इनको बैठाना मेरे राज्य की तरक्की के लिए, मेरे देश की तरक्की के लिए, मेरी तरक्की के लिए तेजस्वी यादव जी को बैठाना जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय बहुत देने के लिए। धन्यवाद। मेरे बीच में पूर्व सांसद मौजूद थे, इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं मोकामा से, और इनकी पत्नी से जब मैं बातचीत कर रहा तो उन्होंने मुझे बताया कि मोकामा को मोकामा बनाना है, क्योंकि मोकामा में जिस तरीके से लोग हैं वहाँ वैसा विकास नहीं हुआ। फिलहाल 6 तारीख को वोट पड़ने वाला है, अब तो इस समय बताएगा यहाँ का विधायक कौन बनेगा। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।